बीजेपी को कैसे हराना, चंद्रशेखर आजाद ने तैयार किया तगड़ा प्लान। सत्ता से बेदखल करने के लिए हो गई तैयारी। जानिए उनका प्लान कैसे पड़ेगा बीजेपी पर भारी। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन बीरबल वाली। अगर गठबंधन हुआ तो क्या होंगी शर्तें, जानिए कैसे हो सकता है गठबंधन। अखिलेश यादव का साथ मिलेगा तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। चंद्रशेखर आजाद के करीबी के इस बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि खबर है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी का इलाज खोज लिया है और अखिलेश यादव के साथ तगड़ा प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन यह प्लान बीरबल वाली खिचड़ी जैसा है। स्वाद तो लाजवाब है, मगर शर्तें इतनी भारी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई की आखिर चंद्रशेखर क्या चाहते हैं। क्या ये गठबंधन होगा या फिर 2022 वाला ब्रेकअप दोहराएगा। दरअसल 2027 की विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो रही है। बसपा का जनाधार तेजी से सिकुड़ रहा है और मायावती काशीराम की विरासत को संभालते संभालते राजनीति में इतनी पिछड़ चुकी है कि दलित वोटर अब हर दल की नजर में सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गए हैं। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले से सपा को सबसे ज्यादा सीटें दिलाई और राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस का भी भला कर दिया। लेकिन अब नए दावेदार भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी के जरिए काशीराम की विरासत को नया रूप देने का दावा किया है। चंद्रशेखर का मानना है कि दलित वोटरों को एकजुट करके पीडीए को और मजबूत किया जाए तो 2027 में सत्ता पलट लाते हैं। लेकिन ये प्लान बीरबल वाली खिचड़ी जैसा है, क्योंकि उसमें शर्तें काफी बड़ी हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। चर्चा है कि चंद्रशेखर चाहते हैं कि सपा उनकी आजाद समाज पार्टी के साथ पूरा चुनावी गठबंधन करे और 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में ठीक 200 सीटें उनके हिस्से में आए। वे कहते हैं कि इसे ऐसा समझा जाए जैसे आजाद समाज पार्टी अखिलेश को महज 3 सीटें एक्स्ट्रा दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रणनीति में अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी, क्योंकि खबरें ये हैं कि दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर है। चंद्रशेखर आजाद की मांग है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब दावा तो करीब 200 सीटों पर किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक दाव है और यही वजह है कि ये गठबंधन अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अगर पिछले अनुभवों को देखें तो 2022 में भी इसी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई थी और मामला टूट गया था। उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी और इसे सम्मान का मुद्दा बना दिया था। अब फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो संघर्ष कर रहे थे और आज सांसद बनने के बाद उनका कद और दावेदारी दोनों बढ़ चुकी है। इसीलिए इस बार की बातचीत पहले से ज्यादा अहम मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा खेल सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सवर्ण और पिछड़े वर्ग के समीकरण भी जुड़े हुए हैं। पंडित विवाद और यूजीसी जैसे मुद्दों ने पहले ही सियासत को गर्म कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति साफ नजर आती है कि एक तरफ दलितों को जोड़ने की कोशिश और दूसरी तरफ सवर्ण असंतोष को साधने की चाल है। लेकिन यही वो जगह है जहां बीजेपी पकड़ अभी भी मजबूत दिखाई देती है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन पक्का है, लेकिन इतना जरूर है कि इस चर्चा ने सियासत को एक नई दिशा दे दी है। अगर दोनों साथ आते हैं तो मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है और अगर बात नहीं बनती तो ये पूरा प्लान सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि क्या ये सियासी खिचड़ी सच में पकती है या फिर एक बार फिर अधूरी रह जाती है, क्योंकि 2027 की असली लड़ाई की पटकथा अब धीरे धीरे तैयार हो रही है।